कोई व्यक्ति अपने घर से मजबूरी में ही बाहर रहता है ताकि वो बाहर रहकर कुछ रुपए पैसे कमा कर अपने घर भेजे और उसका परिवार सुखी संपन्न चलता रहे। लेकिन उसके पीठ पीछे ही उसका परिवार उसके साथ धोखा कर दे और ये बात जब उस लड़के को पता चले तो सोचिए उस लड़के पर क्या बीतेगी। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही। आज की कहानी में एक लड़का अपने घर से दूर रहकर कमाई करता था। अपनी पत्नी को अपने परिवार वालों के भरे से छोड़कर चला जाता है। शायद उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसके परिवार के लोग ही उसके साथ और उसकी पत्नी के साथ गलत कर देगा। उसके परिवार के एक सदस्य का उसकी पत्नी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हो जाता है और जब इस घटना की सच्चाई खुलकर लोगों के सामने आता है तो वो व्यक्ति ऐसी घटना को अंजाम दे देता है जिसे सुनने के बाद वाकई लोग हैरान रह जाते हैं। आदाब नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले की। इसी ज़िले का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम संतोष था, उसकी शादी आज से लगभग 5 साल पहले हुई थी। संतोष काफ़ी गरीब परिवार का लड़का था, इसलिए उसे घर चलाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। शादी के 2-3 साल तक किसी तरह वो अपने परिवार को चलाता है, लेकिन अब उसे ऐसा लगने लगता है कि उसे अगर अपना परिवार चलाना है तो उसे अपने घर से, गांव से बाहर रहना पड़ेगा। और वो इस उम्मीद में अपने परिवार को छोड़कर अपने घर से दूर चला जाता है। वो दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था। अपनी पत्नी को अपनी माँ और अपने पिता के पास छोड़कर चला जाता है। वो दिल्ली में ही रहकर मजदूरी करता था और वहाँ से जो रुपए पैसे कमाता था वो अपने घर वाले को भेज देता था। लेकिन उसके पीठ पीछे उसकी पत्नी उसके साथ ही गलत कर देगी, शायद उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। संतोष के पिता का नाम अनिल था, उसकी उम्र लगभग 55 साल थी। संतोष के पीठ पीछे संतोष के पिता अनिल और उसकी पत्नी पूजा के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है और ये नज़दीकियाँ इतनी बढ़ जाती है कि मानो जैसे दोनों पति पत्नी ही है। संतोष के गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर संतोष की पत्नी पूजा और उसके पिता अनिल दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। पूजा तो इस हद तक हवस का शिकार हो जाती है कि वो अपने ससुर को शराब पिलाती, खुद भी उसके साथ शराब पीती थी और दोनों जब नशे में धुत हो जाते थे तो दोनों शारीरिक संबंध बनाती थी। दुख की बात यह है कि उसी घर में उसकी सास रहती थी जिसकी उम्र लगभग 50 साल थी, जिसका काल्पनिक नाम गीता था। गीता को ये बात पता नहीं चल पाई कि उसके पति अनिल और उसकी बहू सपना के बीच नाजायज़ संबंध है। ये सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा। जब अनिल अपने कमरे में सो जाता था तो रात को पूजा चुपके से उठकर अपने ससुर के कमरे में आ जाती थी और उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाती थी। 1 साल बाद संतोष जब वापस घर आता है तो अब पूजा को अपने ससुर से मिलने में दिक्कत होने लगी। लेकिन संतोष को वो रात में खाने के बाद नींद का दवा मिलाकर बेहोश कर देती थी और संतोष जब नींद की दवा खाकर पूरी तरह बेहोश हो जाता था तो वो चुपके से अपने ससुर के कमरे में चली जाती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। पूजा किसी भी हाल में अपने ससुर के बिना नहीं रह पाती थी। इस बात की खबर ना तो संतोष की माँ को पता चला और ना ही कभी संतोष को कि उसकी पत्नी का उसके पिता से ही नाजायज़ संबंध है। लेकिन पूजा की इस गलती का राज एक ना एक दिन तो खुलना ही था। संतोष कुछ महीने गांव में रहकर फिर से वो दोबारा दिल्ली चला जाता है। एक दिन जब पूजा अपने ससुर अनिल के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी तभी उसकी सास गीता ये सब अपनी आंखों से देख लेती है। देखने के बाद गीता इसका विरोध करती है, लेकिन गीता के विरोध का असर ना तो अनिल पर होता है और उसकी बहू ना तो सपना पर। बहू और ससुर दोनों मिलकर गीता को डराने धमकाने लगता है। यहाँ तक कि अनिल धमकी तक दे देता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। गीता काफ़ी डर जाती है। अब बहू का व्यवहार गीता के प्रति काफ़ी बदल जाता है। अब उसकी बहू पूजा गीता को काफ़ी परेशान करने लगती है, हर समय डांटती फटकारती है।
गीता अपनी बहू से ही डर डर कर रहने लगती है। अब गीता किसी तरह अपनी बहू से ही अपना पीछा छुड़ाना चाह रही थी, क्योंकि गीता को उसके पति अनिल का भी सहारा नहीं मिल रहा था। अनिल भी अपनी बहू पूजा के ही पक्ष में था, इसलिए दोनों मिलकर अक्सर ही गीता को डराते धमकाते थे। गीता इस बात को डर से किसी को नहीं बताती कि उसकी बहू पूजा और उसके पति अनिल के बीच नाजायज़ संबंध है। दरअसल अनिल संतोष का सौतेला पिता था। आज से लगभग 25 साल पहले अनिल की पहली पत्नी की मौत हो गई थी। उस घर से उसे एक भी बच्चा नहीं था। दूसरी शादी संतोष की माँ गीता से की। संतोष अपने पहले पिता की ही संतान थी, जिसके पिता की मौत के बाद संतोष की माँ ने अनिल से शादी कर ली थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर अनिल अपने सौतेले बेटी की बहू के साथ लगातार नाजायज़ संबंध बना रहा था। गीता अपने पति और अपनी बहू से छुटकारा पाना चाह रही थी, इसलिए एक दिन अपने मायके जाने का बहाना करती है और चुपके से वहाँ से निकल जाती है। गीता अपने मायके पहुंचकर ये सारी बात अपने मायके वाले को बता देती है। अपने पति अनिल और अपनी बहू पूजा की हर करतूत को अपने मायके वाले को बता देती है। दूसरी तरफ अपने बेटे संतोष को फ़ोन कर इसकी सूचना दे देती है कि उसकी बहू पूजा का नाजायज़ संबंध उसके पिता अनिल से ही है। ये सुनकर संतोष भी गुस्से में आग बबूला हो जाता है। दूसरी तरफ ये बात जैसे ही अनिल को पता चलता है कि उनके इस नाजायज़ संबंध के बारे में सबको पता चल चुका है, तो वो इस बात से इतना शर्मिंदा हो जाता है कि उसे अपना जान देना ही अब बेहतर लगने लगता है। अनिल खूब शराब पीता है और शराब पीकर नशे में धुत हो जाता है। तभी अपनी पत्नी गीता को फ़ोन करता है और कहता है, गीता मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बोलकर अनिल फ़ोन काट देता है और कुछ ही देर बाद वो जहर खाकर अपनी जान दे देता है। ये बात जब लोगों को पता चलता है तो लोग वाकई सुनकर हैरान रह जाते हैं। पूजा और उनके ससुर अनिल के इन नाजायज़ संबंध के बारे में हर कोई जान चुका था, इसलिए अनिल इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उनकी इस गलतियों के बारे में सब जान चुका है और लोग उन्हें क्या कहेंगे। इसलिए अनिल ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। दूसरी तरफ पूजा और अनिल की इन हरकतों के बारे में जानने के बावजूद भी संतोष की माँ गीता वो अपना बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी बहू पूजा को माफ़ कर देती है और उसे फिर से दोबारा अपना लेती है। अब सवाल ये है कि अनिल अगर बहू और ससुर के रिश्ते को अच्छे से समझता, उसका सम्मान करता, तो आज ऐसी घिनौनी हरकतों को अंजाम नहीं देता और आज इसी घिनौनी हरकतों की वजह से अनिल की जान चली गई। दूसरी तरफ गीता की गलती की वजह से गीता भी पूरे गांव में, पूरे समाज में बदनाम हो गई। इस घटना में फ़िलहाल इतना ही। इस कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।